वैसे तो भारत में क्रिकेट को एक धर्म के रूप में पूजा जाता है और इस खेल ने भारत को तमाम ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपनी काबिलियत के दम पर एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। और उन्होंने उस समय अपने प्रदर्शन को सबसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज हम एक ऐसे ही क्रिकेटर की बात करेंगे जिसने भारत को 2 विश्व कप जिताने में अहम योगदान दिया, लेकिन उसे वह सम्मान नहीं मिल सका जिसका वो हकदार था। हम बात कर रहे हैं गौतम गंभीर की। तो आज हम गौतम गंभीर के जीवन में क्रिकेट करियर और उनसे जुड़े कुछ अनसुने पहलुओं को साझा करेंगे। तो आइए सबसे पहले उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। गौतम गंभीर का जन्म 14 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता दीपक गंभीर एक बिजनेसमैन और माता सीमा गंभीर एक हाउसवाइफ हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी, गौतम गंभीर के जन्म के मात्र 18 दिनों बाद ही इनके दादा और दादी इन्हें अपने साथ ले गए और उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। बचपन से ही क्रिकेट के खेलने के शौकीन गौतम ने मात्र 10 साल की छोटी सी उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और उनके इस शौक को उनके मामा पवन गुलाटी ने पंख दिए, जिससे उनका भांजा क्रिकेट दुनिया में कामयाबी की उड़ान भर सके। गौतम गंभीर के मामा ने उन्हें क्रिकेट के गुण सीखने के लिए दिल्ली के लाल बहादुर एकेडमी में भर्ती करवा दिया। इसलिए गौतम अपने मामा को ही अपना गुरु मानते हैं और गौतम का घरेलू क्रिकेट करियर साल 1999 में शुरू हुआ जब उनका सिलेक्शन दिल्ली के रणजी टीम में हुआ। लेकिन उनके जबरदस्त प्रदर्शन पर सभी की नज़र साल 2002 में पड़ी जब उन्होंने लगातार 2 दोहरे शतक जड़े। इनमें से एक दोहरा शतक जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया गया था। इसके बाद चयनकर्ताओं ने साल 2003 में उन्हें भारतीय टीम में जगह दे दी, लेकिन यह वो दौर था जब भारतीय वनडे टीम में सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग के रूप में 3-3 ओपनर बल्लेबाज पहले से ही मौजूद थे। ऐसे में एक और ओपनर बल्लेबाज के रूप में टीम में जगह बनाना गंभीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन गंभीर को मालूम था कि अगर उन्हें क्रिकेट की दुनिया का चमकता सितारा बनना है तो उन्हें इन तीनों के बीच में ही अपनी जगह बनानी होगी। लेकिन जिस तरीके से गंभीर को पहली बार मौका दिया गया उसमें सचिन नहीं खेल रहे थे और गंभीर को सहवाग के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई। सीरीज के पहले मैच में गंभीर 11 रन और दूसरे मैच में 18 रन बनाकर आउट हो गए, पर तीसरे मैच में गंभीर ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 71 रनों की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच भी बने। पर इसके बावजूद वनडे टीम में लगातार जगह बना पाना उनके लिए आसान नहीं रहा। भारतीय टीम में बने रहने के लिए टेस्ट क्रिकेट सबसे अच्छा रास्ता था, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में सहवाग तो ओपनर के रूप में जम चुके थे, लेकिन दूसरे छोर पर कई खिलाड़ी आ जा रहे थे। दरअसल सचिन और सौरभ को टेस्ट में मध्य क्रम में खेलते थे, इसलिए टेस्ट में बतौर ओपनर टीम में जगह बना पाना कुछ आसान था। इसकी शुरुआत हुई साल 2004 में जब ऑस्ट्रेलिया टीम भारत दौरे पर आई। इस सीरीज के चौथे मैच में गंभीर को टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन गंभीर इस मैच की पहली पारी 3 और दूसरी पारी में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद इन्होंने अपना टेस्ट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला और इस मैच में उन्होंने 96 रनों की पारी खेलकर सबको अपनी जबरदस्त प्रतिभा का परिचय दे दिया। लेकिन अगले कुछ मैचों में वो अपना प्रदर्शन बरकरार नहीं रख सके और उन्हें टेस्ट टीम से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन वनडे टीम में वो खेलते रहे। हालांकि साल 2007 का वनडे विश्व कप हुआ तो उन्हें एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि टीम में सचिन, सौरभ और सहवाग मौजूद थे। इस कदर टीम से बाहर होने पर गंभीर बिल्कुल टूट से गए और उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का मन भी बना लिया। लेकिन गंभीर ने क्रिकेट के अलावा कभी किसी और क्षेत्र में जाने के बारे में सोचा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने आप को प्रेरित किया और नए सिरे से टीम में जगह बनाने की कवायद में जुट गए और उन्हें इसी साल बांग्लादेश टूर जाने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। गंभीर ने इसे जीवन का दूसरा मौका समझकर इस मौके को पूरी तरह भुनाने का संकल्प ले लिया। इस सीरीज में गंभीर ने शतक जड़कर अपने आलोचकों को करारा जवाब भी दे दिया। फिर इसके बाद गंभीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और क्रिकेट की नई ऊंचाइयों को छूने लगे। इसके बाद गंभीर को 2007 के आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 के लिए भी भारत की टीम में चुना गया, जिसे भारत ने दक्षिण अफ्रीका में जीता था और फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। गंभीर ने क्रिकेट के इस सबसे छोटे रूप में बेहतरीन प्रदर्शन कर टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज साबित हुए। उन्होंने 37.73 की औसत से 227 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल थे। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कभी न भूलने वाली 54 गेंदों पर 75 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और भारत को टी20 का पहला विश्व विजेता बनाने में अहम योगदान निभाया। इसके बाद गंभीर भारतीय टीम में नियमित रूप से सदस्य बन गए। सहवाग के साथ गंभीर की ओपनिंग जोड़ी टेस्ट क्रिकेट में बेहद सफल साबित हुई। इन दोनों ने 11 शतकी और 25 अर्धशतक की साझेदारी निभाई। कौन भूल सकता है उनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में खेली गई 137 रनों की पारी, जिसमें उन्होंने 5 सत्रों तक बल्लेबाजी करते हुए 400 से ज्यादा गेंदें खेलकर भारत को हार के बीच अड़कर भारत के लिए मैच बचाया। इस पारी के बाद सहवाग ने उन्हें राहुल द्रविड़ के बाद भारत की दूसरी दीवार कहकर संबोधित किया। गंभीर ने धोनी की अनुपस्थिति में 6 मैचों में टीम की कप्तानी भी की और भारत ने ये सभी मैच जीते। फिर आया साल 2011 वनडे विश्व कप,
जो भारत में खेला गया। इस कप के फाइनल मुकाबले में भारत को श्रीलंका के खिलाफ 275 रनों का लक्ष्य मिला था। भारत की शुरुआत बेहद ही खराब रही थी। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जल्दी पवेलियन लौट गए और फिर एक और विश्व कप फाइनल में भारत के लिए मैच विनर साबित हुए गौतम गंभीर। गंभीर ने पहले विराट कोहली और उसके बाद कप्तान धोनी के साथ मिलकर टीम को जीत के करीब खड़ा कर दिया। गंभीर ने फाइनल मुकाबले में 97 रन बनाए और भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन मैच का सारा श्रेय मिला कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को, जिन्होंने 91 रनों की पारी खेली और छक्का लगाकर भारत को विश्व चैंपियन बना दिया। गंभीर को इस बार उतनी लाइमलाइट नहीं मिल सकी जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी और इसका दंश उन्हें शायद हमेशा रहेगा। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान गंभीर ने वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में शतक न कर पाने के बारे में कहा था कि 97 रन बनाने के पहले तक मैंने शतक के बारे में सोचा ही भी नहीं था। मेरा ध्यान श्रीलंका द्वारा दिए गए टारगेट पर था। मुझे याद है जब ओवर खत्म हुआ तो मैं और धोनी क्रीज पर थे। धोनी ने मुझसे कहा कि तुम 3 रन बना लो और अपना शतक पूरा कर लो। गंभीर ने कहा है धोनी ने मुझे शतक की याद न दिलाई होती तो मैं आसानी से शतक पूरा कर लेता, लेकिन शतक बनाने के चक्कर में मैंने रेस शॉट खेला और अपना विकेट गंवा दिया। गंभीर का विवादों से भी गहरा रिश्ता रहा है, फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान खिलाड़ियों को गाली देने का मामला हो या धोनी के फैसलों पर सवाल उठाने का। गंभीर को जो भी ठीक लगा वही किया। गंभीर ने धोनी के ऑस्ट्रेलिया में साल 2012 में खेली गई सीरीज के दौरान सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और उन्हें एक साथ टीम में नहीं खेलने के फैसले का विरोध भी किया। गंभीर ने कहा था कि ट्राई सीरीज में धोनी ने कहा था कि वह हम तीनों यानी सचिन, सहवाग और गंभीर को एक साथ नहीं खिला सकते क्योंकि उन्हें 2015 वनडे विश्व कप के लिए टीम तैयार करनी है। यह एक बड़ा झटका था। मुझे लगता है कि मेरी जगह किसी भी क्रिकेटर के लिए यह तगड़ा झटका होगा। गंभीर हमेशा से ही एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो दबाव में नहीं रहना चाहते थे, फिर चाहे वो दबाव विपक्षी टीम के खिलाड़ियों का हो या फिर टीम मैनेजमेंट का। शायद इन्हीं वजह से गंभीर का करियर भी दांव पर आ गया। इसी बीच गंभीर आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान बने और उन्होंने 2 बार अपनी टीम को आईपीएल खिताब जिताया। गौतम गंभीर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा जोश कर नए अवतार में नजर आता था, लेकिन साल 2016 जब इस जुझारू खिलाड़ी को टीम से बाहर किया गया तो फिर वो कभी किसी अवतार में वापस नहीं आ सका और आखिरकार जब उन्हें लगा कि भारतीय टीम की जर्सी उनके नसीब में नहीं है तो उन्होंने 4 दिसंबर 2018 को क्रिकेट को अलविदा कर दिया। गंभीर ने 58 टेस्ट मैचों में 41.95 की औसत से 4,504 रन बनाए, जिसमें से 9 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं उन्होंने 147 वनडे मैचों में 39.68 की औसत से 11 शतक और 34 अर्धशतक की मदद से 5,238 रन बनाए। यही नहीं, गंभीर ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी अपनी छाप छोड़ी और उन्होंने 37 मैचों में 7 अर्धशतकों की मदद से 932 रन बनाए, जिसमें से उनका औसत 27.41 का रहा। लेकिन गंभीर तो गंभीर हैं, आखिरकार उन्हें नए अवतार में तो आना ही था। क्रिकेट ना सही तो किसी और रूप में। क्रिकेट संन्यास लेने के बाद गंभीर राजनीति में रम गए और साल 2019 में लोकसभा चुनाव में वो पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़कर सांसद बन गए और जीवन की एक नई पारी की शुरुआत की। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।